सबसे बड़ा मोटिवेशन है डेथ। इससे बड़ा सच कोई और है नहीं, लेकिन इसके बारे में बात करने से भी हम डरते हैं, इसके बारे में सोचने से भी डरते हैं ना बेवकूफ। जो जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है, इसीलिए हम छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। छोटे मोटे मोटिवेशन क्या है? डिजायर एंड फियर। 99.9% जो लोग हैं उनकी लाइफ इट्स ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर, नथिंग एल्स। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी है मोटिवेशन। सर्कस में किसी जानवर से कुछ करवाना है, कैसे करवाओगे? यही दो तरीके हैं, तीसरा कौन सा तरीका है? जैसे कोई जानवर है, मान लो कोई कुत्ता है, उसको हड्डी दिखाओगे जो उसके पसंद की है, उछलने लग जाएगा, हो गया ना मोटिवेट उछलने के लिए। और अगर उसको डंडा दिखाएंगे जिससे वो डरता है, उसको कहेंगे सिट, तो बैठ जाएगा। डंडा मारने की भी जरूरत नहीं है, डंडा दिखाएंगे बैठ जाएगा। तो डिजायर एंड फियर, क्या इसी तरह से हम एक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ? यही तो आपका कंफर्ट जोन है। और क्या है? जो भी आपके सो कॉल्ड डिजायर्स हैं वो पूरे किए जाए और आपको बांध दिया जाए, तो क्या बंद होगे या नहीं बंद होगे? ऐसे ही बंधते हैं और इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसके बाद ये सवाल नहीं उठता है कि जो एक्शन आपको लेना पड़ रहा है उस डिजायर को पूरा करने के लिए, क्या उस एक्शन को लेने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? जैसे ये सवाल नहीं उठता है कि वो जो कुत्ता उछल रहा है उसको उछलने का मन है या नहीं। अगर ये चाहिए तो उछलना पड़ेगा। ये जो डिजायर्स हैं और फियर्स हैं, इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो ये कोई समझदार तरीका नहीं है जीने लाइफ को। जानवर भी ऐसे जीते हैं। अगर एक्चुअल में इंसान होने का जो एक्चुअल में मतलब है, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? सबसे बड़ा दिमाग। दिमाग क्या होता है? दिमाग मतलब क्या? ब्रेन तो उनके पास में भी है, हमारे पास में भी है। इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है यहां पर जो वहां पर नहीं होता जानवरों के केस में? थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? हाँ, वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, नॉट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। जानवरों के पास में कोई चॉइस नहीं है, दे आर ड्रिवन ओनली एंड ओनली बाय देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। जैसे मैंने अपने एक सेशन में कहानी सुनाई थी कि बंदरों को कैसे पकड़ते हैं। कितनों ने सुनी है वो कहानी? बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? एक बॉटल लेते हैं और उसका जो आगे का मुंह होता है वो इतना बड़ा होता है कि एक बंदर का हाथ अंदर तो चला जाएगा, लेकिन नहीं, बाहर भी आ जाएगा। जब अंदर जाएगा तो बाहर क्यों नहीं आएगा? यार क्या ऐसी बातें करते हैं, तो वही बात हो गई, सीढ़ी से ऊपर तो जा सकते, नीचे नहीं आ सकते। ये कैसी सीढ़ी है? नहीं नहीं नहीं, अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, लेकिन अगर वो बंदर मुट्ठी बंद कर ले तो बाहर नहीं आ सकता। तो उसमें क्या किया जाता है? थोड़े से चने डाल दिए जाते हैं। अब बंदर आता है उस चने के लालच में, आकर के अपना हाथ अंदर डालता है, चने हाथ में आ जाते हैं, उसकी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो पूरी कोशिश करता है, और ये बोतल बंदी होती है एक रस्सी से, पूरी कोशिश करता है निकलने की, निकल नहीं पाता है, क्योंकि निकलना एक सेकंड में, मुट्ठी खोले और निकल जाए, लेकिन वो चने छोड़ने को तैयार नहीं। लालच। इस चने के लालच के चक्कर में क्या होता है? वो जिंदगी भर के लिए मदारी का गुलाम हो जाता है, बन जाता है, फंस जाता है। इसी को बंधना कहते हैं, इसी को फंसना कहते हैं, इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। इंसान होने का मतलब यह है कि हम फर्क कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, नॉट जस्ट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। एक्चुअल में आपको इंसान तभी बोला जा सकता है जब आप इस फर्क को देख पाओ। इसी को इंटेलेक्ट कहते हैं, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यानी हम इस फर्क को देख पाए कि अगर हमारा लाइफ में मोटिवेशन है डिजायर और फियर, जैसे कि सबका है, तो उसकी वजह से हम लाइफ में कितनी बुरी तरीके से जाकर के फंसने वाले हैं। तो फंसने से पहले ही हम देख लें कि इस रास्ते पर चल करके हम फंसने वाले हैं और हम उसको अवॉइड करें, और हम कहें कि क्या कोई दूसरा भी तरीका है जिंदगी में जीने का, इस डिजायर और फियर के अलावा। Can the driving force in my life be something else, जो सबसे अलग हो? And that is death, जो इस दुनिया की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। कोई ऐसे सोचता भी नहीं। डेथ नाम से ही हमको डर लगता है, वर्ड से ही डर लगता है। कभी अपने घर वालों के सामने अगर ये वर्ड आपके मुंह से निकल गया ना कि मैं मर गया, तो अरे बेटा शिव चुप हो, डर जाते हैं लोग। रोज रात
अनजाने में, नॉट जानबूझकर। सोने से पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को नींद कैसे आती है कि सोते वक्त ब्रेथ पे ध्यान चला जाता है और अंदर एकदम से थॉट आता है कि अब दिस इज इट, बस ये लास्ट है, सो रहा हूं, अब नहीं उठूंगा। रोज रात को यही होता और बड़ी गहरी नींद आती, यानी चैन की नींद आती, ये कुछ बचा ही नहीं करती, सेटिस्फैक्शन पूरी। जो किया, जो कर रहा हूं, जो करने वाला हूं, 100% सेटिस्फैक्शन, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर यही आपकी लाइफ का गोल बन जाए तो कि इस तरह से सोना है हर रात को कि अगर अगले दिन आप सुबह ना भी उठो तब भी कोई परवाह नहीं है, तब भी 1 सेकंड में नींद आए।